क्या भारत पाक के बीच युद्ध का वक्त आ गया है? दिल्ली ब्लास्ट के पीछे कौन था? कश्मीर में सेना की चौकी पर हमला किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या होगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है? भारत का धैर्य जवाब दे चुका है, अब सीमा पर तैनाती तेज। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि यह हमला कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच में कई संदिग्ध सुराग मिले, जिससे मामला और गहराता चला गया। इसी बीच एक और सदमे वाली खबर आई। कश्मीर में सेना की एक चौकी को आतंकियों ने बम से उड़ा दिया। यह घटना दिल्ली ब्लास्ट के तुरंत बाद हुई और पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है, या फिर भारत ऐसी कार्रवाई करेगा जिसकी दुनिया ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी? ये जानने के लिए वीडियो के आखिरी सेकंड तक देखते रहिए। इन दो बड़े हमलों ने भारत को सीधे सीधे एक कड़े फैसले की ओर धकेल दिया। हालात इतने खराब हो चुके थे कि सरकार ने तुरंत सीमा पर सेना की बड़ी तैनाती का आदेश जारी कर दिया। सीमा पर युद्ध जैसा माहौल, सेना का विशाल मूवमेंट जारी। राजस्थान के जैसलमेर से लेकर पंजाब की सीमा तक भारतीय सेना लगातार चौकसी बढ़ा रही है। रात के समय सैन्य काफिलों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। भारी ट्रकों पर हथियार, टैंक और जरूरी सैन्य सामान तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। गश्त इतनी तेज हो चुकी है कि सीमा के आसपास रहने वाले लोग भी लगातार अलर्ट में हैं। सुखोई लड़ाकू विमान हवा में गड़गड़ाहट पैदा कर रहे हैं। कुछ ही घंटे बाद रफाल भी आकाश में उड़ान भरते दिखे और उनकी तेज आवाज ने साफ संकेत दिया कि भारत अब किसी बड़े कदम के लिए तैयार हो रहा है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और निगरानी उपकरण लगातार सीमा पर सक्रिय हैं। ऐसा लग रहा है मानो हर सेकंड एक बड़ी खबर सामने आ सकती है। पाकिस्तान की हालत खराब, केवल करगिल तक सीमित तैनाती। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना पूरी तरह सतर्क होने के बाद भी सीमा पर ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाई है। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना फिलहाल केवल करगिल और पास के पहाड़ी इलाकों में ही अपनी मौजूदगी बढ़ा पाई है, जबकि भारतीय सेना का फैलाव बहुत ज्यादा है, जो पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है। और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब खबर आई कि इस बार चीन उसके साथ खड़े होने के मूड में नहीं है। चीन ने स्पष्ट कहा है कि वह किसी भी तरह के युद्ध या सैन्य तनाव में शामिल नहीं होगा। इस स्थिति ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य स्थिति को और कमजोर कर दिया है। मुनिर और शहबाज की मुश्किलें बढ़ीं, अब उनका क्या होगा? अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की राजनीति पर हावी मुनिर और शहबाज इस बिगड़ते माहौल को कैसे संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, आर्थिक हालत वैसे ही खराब है और अब युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ही सरकार और सेना के बीच टकराव बढ़ सकता है? क्या नेतृत्व बदलने की बातें फिर से उठेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस बार भारत का मुकाबला कर पाएगा? भारत की तीनों सेनाएं युद्ध स्तर की प्रैक्टिस में लगीं। धरती पर थल सेना की विशाल तैनाती, आकाश में वायुसेना की लगातार फ्लाइट्स और समुद्र में नौसेना की गतिविधियों ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तीनों सेनाएं युद्ध स्तर की संयुक्त प्रैक्टिस कर रही हैं। यह दिखाता है कि भारत किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा चौकियों पर रात दिन सैनिक तैनाती दोगुनी कर दी गई है। ड्रोन लगातार दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख रहे हैं। सवाल यही है, क्या यह प्रैक्टिस सिर्फ तैयारियों का हिस्सा है या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ी कार्रवाई